हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको दिखाएंगे भाई खेत। आप सभी ने देखे ही होंगे भी, लेकिन मैं आज अपने खेत दिखाना चाहता हूँ कि भी मैं फ्री टाइम में या फिर संडे को छुट्टी वाले दिन क्या करता हूँ। हमारा चैनल पे यही है कि भी संडे वाले दिन का ब्लॉग रहेगा हमारा, कि भी मैं रियल लाइफ में क्या करता हूँ संडे वाले दिन, ओनली छुट्टी वाले दिन। तो भाई ये अपनी खेत है, ये जितनी भी आपकी नज़र आ रही है 1 2 3 4 किलो की लाइन यह है और 4 किले ऐसे है। अभी पूरी की पूरी ज़मीन आपको जो दिख रही है वो अपनी है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखा है भाई, जिसकी सरकार सब्सिडी भी देती है और ये सब्सिडी पे ही लगा हुआ है, ठीक है। वो 75% सब्सिडी पे लगा था, ठीक है। 25% पैसे हमने को भरने पड़े थे। बाकी मैं किसी की एड वेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी मैं बता रहा हूँ। इसको लगे हुए 2 साल हो गए और ये सब्सिडी पे ही लगा था। यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ लगा रखी है, आप देख सकते हैं। जैसे ये बैंगन हो गए हैं, ठीक है। अगर आप किसी ने नहीं देखे हो तो ये देख लीजिए भाई, बताऊँ जिसको हम बोलते हैं बैंगन लगे हुए, ये लहसुन है और ये हरी मिर्च है। और इसके बाहर के ये तार हमने इसलिए खींच रखे हैं भाई, कई लोग ये कहते हैं कि भाई आपने तार वार क्यों लगा रखे हैं। तो ये तार वार सब्जियों की सेफ्टी के लिए नहीं लगा रखे, ये तार हमने इसलिए लगा रखे हैं भाई। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारहसिंगे हो गए, हिरन होगी, नीलगाय होगी, रोज जिसे हम बोलते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में, वो बहुत ज़्यादा है। और वो रात को आते हैं, स्पीड में आते हैं, कुत्ते वुत्ते पीछे लग जाएं तो क्या होता है भाई, एकदम स्पीड से आएंगे तो शीशे पे ना चढ़ जाए, जिससे उनको करंट लग गए भाई, उनको भी नुकसान हो सकता है और हमको भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने ये बाहर के तार लगा रखे हैं। अभी काफ़ी लोग ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे बारहसिंगा वगैरह कैसे आएंगे, नीलगाय तो यहाँ पे होती ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारा गाँव पड़ता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ से 50 किले आगे चलोगे आप तो यहाँ पे सीसवाल सभ्यता पड़ती है। और सीसवाल सभ्यता के आसपास में जैसे ही आप ऑन रोड आप जाओगे ना, ऑन रोड बोर्ड लगा रखे हैं कि कृपया गाड़ी धीमी गति से चलाइए। यह एरिया जो है हिरणों से भरा हुआ है, यहाँ पे हिरण बहुत ज़्यादा मात्रा में है, नीलगाय, हिरण, बारहसिंगा, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो सीसवाल सभ्यता के पास में ये गाँव हमारा पड़ता है और उसी के पास में हमारी ये ज़मीनें पड़ती है। तो यहाँ पे इसीलिए भाई ये तार वार लगा रखे हैं। और यहाँ पे देखो ऐसे बैठ जाते हैं भाई, ये पानी की वजह से, या फिर देसी लोग जो कहेंगे कि पानी की वजह से ये, या फिर उसकी वजह से ये कनक जो है आडी गिर गई है, उसकी वजह से नहीं है। यहाँ पे हिरन वगैरह जो है वो स्टे करते हैं, मतलब कि रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, इसकी वजह से ये गिरी हुई है। ये सरसों है भाई, अब की बार काफ़ी ज़्यादा बीज ज़्यादा हमने डाल दिया भाई। खेती का एक ही पर्पज़ होता है कि खेती में जितना कम बीज आप डालोगे ना, ठीक है, बिजाई में, तो उतना बढ़िया बुंटा होता है। बुंटा मतलब पौधा उतना बढ़िया होगा। और जितना ज़्यादा बीज डालोगे ना तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस तरह से हो जाता है भाई, एक बुंटा ये इस तरह से होएगा, बिल्कुल पतला सा। अगर ये बीज हम थोड़ा कम डालते ना इसके अंदर, सीधा सीधा स्पेस दे करके 1-1 फुट का, तो भाई इसका पेड़ ना बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता, ठीक है। फैलता जिस तरह, ये देखो बैंगन का एक ही पेड़ है और ये कितना बड़ा फैला हुआ है। तो ये एग्जाम्पल है, जितना कम बीज डालोगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, ठीक है। पेड़ का स्पेस होना चाहिए। ये हरी मिर्च लगी हुई है, आप ये हरी मिर्च देख सकते हैं, लगी लगी लाल हो चुकी है। ये भाई धनिया है, धनिया जो पूरी तरह तैयार हो चुका है और ये अब सूखेगा, सूखने के बाद में सूखा धनिया बनेगा। चाहे इसको बिजाई भी कर सकते हो आप अगले सीज़न में धनिया की, या फिर आप इसको सुखा करके सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर, क्या बात है भाई। इसको अगर सब्जी में डालोगे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये लहसुन है भाई, आप देख सकते हैं, ये मैंने पहले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था। अब सब ये कहेंगे कि भाई खेत में भी लहसुन लगा रखे हैं, धनिया लगा रखे हैं, पालक लगा रखी है। तो भाई खेत में जो काम करते हैं ना, हमने लेबर रख रखी है या परमानेंट है या फिर वैसे रख रखी है या सीज़न में हम लेके आते हैं, तो भाई रोज़ की रोज़ बेचारे वो सब्जी वब्जी बनाते हैं, खुद काम करते हैं, तो उनके लिए है भाई ये, वो बेचारे सब्जी वब्जी डाल लेते हैं। बाकी सूखी सब्जियाँ हम उनको मंडी वगैरह से ला करके दे देते हैं। पालक होगी, धनिया होगी, मेथी होगी, गठिए हो गए, प्याज हो गए, कुंदली होगी, उधर बैंगन लगा रखे हैं, करेले की बेल भी थी, करेले जो कि अब भाई बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। ये देखो, ये भाई साइंस है, टेक्नोलॉजी है। यहाँ से ये देखो, यहाँ पे पानी आता है, यहाँ पे पानी आता है, इसके नीचे ना 20 फुट कुई है ये, जिसको हम कुई बोलते हैं, टॉयलेट वाली कुई नहीं, पानी वाली कुई है ये। और पानी कहाँ से आता है, वहाँ से आता है। वो ड्रेनेज आपको मैं दिखाऊंगा, जो कि 5-6 किले दूर है ड्रेनेज, वहाँ से यहाँ पे पानी आता है ऑटोमेटिक, बिना किसी ट्यूबवेल के, बिना किसी मशीन के, बिना किसी के।
उसके लेवल का हमने पाइप दबा रखे हैं और उस पाइप का सीधा कनेक्शन कर रखा है हमने यहाँ पे बोरवेल में, इस बोरवेल में कर रखा है। तो सीधा जो पानी आ रहा है ना, वो पानी सीधा का सीधा जा रहा है ज़मीन में, ठीक है, ज़मीन में। इसी वजह से चोआ जो है, चोआ जिसको हम बोलते हैं, पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ गया। और पानी का लेवल ही ऊपर नहीं आया, जो खारा पानी था उस पानी में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सुधार हो गया। ये टेक्नोलॉजी हमने नहीं, जितने भी आस पड़ोस में जितने भी किसान भाई है सभी ने कर रखी है, जिससे भाई पहले 70-80 फुट पे चोआ था, अब वो चोआ 30 से 40 फुट पे आ गया है। आइए हम आपको ड्रेनेज